chemistry again. I'm from Sita Institute. So don't waste time. Let's continue with our chapter hydrocarbons. Now today we are going to slightly change the things. Means आज हम board नहीं use करेंगे. Today we will use a notebook. At least आप लोगों को भी तो पता चले कि बुक में ये चीजें कैसे रिप्रेजेंट करना है. So let's start with it. We were on the chemical properties of alkene. We were seeing what actually are the chemical properties of alkene. And in that we were seeing that addition of hydrogen halides, how to do it. We have seen one example that how an alkene when reacts with an hydrogen halide gives an alkyl halide. So now moving further in the same topic, we will see the addition reaction of HBr to symmetrical alkenes. Symmetrical means what? Now symmetrical मतलब क्या? Any guesses? If not, I will tell you. Symmetrical alkenes का मतलब क्या है कि जो alkenes similar होते हैं, means अगर हम उसके जो भी bonds है उसको break करते हैं तो दोनों side के जो carbons है या फिर दोनों side जो attachments है वो सेम है. सो एज यू कैन सी एन एग्जाम्पल देयर इट इज इथीन. मीन्स एक अल्कीन है वहाँ पे. इट इज रिएक्टिंग विद एन हाइड्रोजन हैलाइड एज वी आर डूइंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. सो इन दिस रिएक्शन यू कैन सी दैट एन इथीन इज रिएक्टिंग विद HBr, दैट इज एन हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोहाइड्रोजन. When it is reacting, it is giving CH3, CH2Br. That means आप लोग देख सकते हो कि मेरे एग्जाम्पल में जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो डजंट मैटर्स कि ये वाले हाइड्रोजन पे बॉन्ड जाए या फिर ये वाले हाइड्रोजन पे भी आ जाए. मीन्स हमें यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कंपल्शन कि हाइड्रोजन यहीं पे ऐड होना चाहिए, यहाँ पे ही होना चाहिए. बिकॉज दोनों साइड से ऐड करेंगे नंबरिंग सेम आएगी. बिकॉज क्यों सेम आएगी ये नंबरिंग? बिकॉज ये सिमेट्रिकल अल्कीन है. ओके, द सिमेट्रिकल अल्कीन्स. नाउ व्हाट इफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हो, तो ऐसा हो कि हमें समझ में ही नहीं आएगी किसको भी आर ऐड करे किसको नहीं करे क्योंकि नेमिंग डिफरेंट आ जाएगा. तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. Here you can see that I have drawn propene here, the structure of propene. I am adding and hydrogen bromide to it. यूजुअल स्टेप्स कर रही हो, कोई चेंज नहीं है. सो डोंट बी पैनिक, परेशान मत हो. देखो CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2. बट अब ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है कि दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट ऐसा केस आएगा कि जो ये वाला कार्बन है यहाँ पे जो CH जब बॉन्ड रिमूव होगा तो एक वैलेंस इसकी ओपन होगी, एक वैलेंस इसकी ओपन होगी एज यूजुअल. अगर मैं इसको Br ऐड करूंगी तो मेरी नेमिंग आएगी 1 ब्रोमो प्रोपेन. अब अगर वैलेंस ही ओपन हुई और मैंने इसको H ऐड किया और इसको ब्रोमीन ऐड कर दिया तो क्या? अगर मैं इसको ब्रोमीन ऐड करूंगी तो मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन. राइट, अब दो स्ट्रक्चर्स हो गए. तो अब कैसे पता करें कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है? अब ये तो पता करना पड़ेगा ना कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है. तो टू फाइंड दैट अ साइंटिस्ट के या फिर एक साइंटिस्ट का रोल यूज करेंगे. व्हाट इज दैट रोल? लेट्स सी. देयर इज द साइंटिस्ट मार्कोनिकॉव. ही इज एन रशियन साइंटिस्ट. तो इसने एक रूल बनाया है दैट एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, हमारे केस में हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है क्या है? HBr, राइट? सो व्हेन दिस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडिंग टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है हमारे रिएजेंट का, मीन्स HBr अगर हमने लिया है, राइट, हमारे एग्जाम्पल में हमने HBr कंसिडर किया. सो Br इज द नेगेटिव, तो ये कहाँ जाके अटैच होगा? उस पार्ट पे जहाँ पे जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम है. वो कैसे समझेगा कि हमारे रिएक्शन में हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या है? लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल. सेम अनसिमेट्रिकल वाला एग्जाम्पल लेंगे. प्रोपीन है, राइट?
इस प्रोपीन में जब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। नेमिंग क्लियर हो गई। अब ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कहाँ जाके अटैच होने वाला है? उस कार्बन पे जिसके पास कम हाइड्रोजन है। हमने दोनों एग्जांपल्स चेक किए, एक बार यहाँ पे Br अटैच है, एक बार यहाँ पे अटैच है, लेकिन हाइड्रोजन का काउंट कहाँ पे कम है? इस पे एक ही हाइड्रोजन है, राइट? सो माय दिस कार्बन इज हैविंग ओनली वन हाइड्रोजन, राइट? सो जो प्रोडक्ट इस कार्बन पे अगर मैं Br अटैच कर रही हूँ और वो प्रोडक्ट मैं फॉर्म कर रही हूँ, मतलब मेरा सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है वो वाला, इस केस में मैंने कम हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उस पे अटैच किया मेरा Br, तो मीन्स दैट 2 ब्रोमोप्रोपेन मेरा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है, एंड जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है दैट इज 1 इज माइनर। क्यों माइनर है? बिकॉज ऑब्वियसली यार हमारे के मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला है, when an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent will be attaching to the carbon which is having less hydrogen in it. अब हमने मार्कोनिकॉफ रूल तो देख लिया, लेकिन अब अगला पॉइंट भी तो चेक करना पड़ेगा। अब हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है या फिर कुछ अलग लॉजिक निकल जाता है। सो मार्कोनिकॉफ का एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बना, जिसको हम पैराक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर खराश मायो इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या हुआ था 1933 में, ये साइंटिस्ट खराश और मायो आए, इन्होंने एडिशन ऑफ HBr का जो रिएक्शन मार्कोनिकॉफ का था उसके लिए बोला कि ऑर्गेनिक पैरोक्साइड मतलब क्या, R bond with O bonded with O and R means ROOR का जो है ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के उल्टा जाता, मीन्स जहाँ पे पैरोक्साइड जैसी चीजें या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मार्कोनिकॉफ का रूल जो है वो चलता ही नहीं। सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक एग्जाम्पल है। सेम हमने प्रोपीन लिया, फिर HBr ऐड किया, जो लेकिन इसमें हमने एक कैटलिस्ट यूज किया है, दैट इज C6H5CO होल ब्रैकेट ट्वाइस एंड ब्रैकेट के बाहर O2, दैट इज ऑल्सो बेंजोइल पैरोक्साइड भी हमने लिया यहाँ पे। जब ये लेंगे तो रिएक्शन 1 ब्रोमोप्रोपेन आंसर देता है। क्यों दे रहा है? ये नहीं चेक करने वाला कि कहाँ पे कम हाइड्रोजन है, कहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, ये चुपचाप जाएगा और लास्ट वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा। ये नहीं देखने वाला कि मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला। क्यों नहीं देखने वाला ये? बिकॉज ये जो बेंजाइल पेरोक्साइड है, इसकी प्रेजेंस की वजह से जो मार्कोनिकॉफ का रूल है वो उल्टा पड़ जाता। मीन्स मार्कोनिकॉफ रूल में जो चीजें या फिर जो प्रोडक्ट माइनर हो रहे थे वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में या फिर इस रूल में मेजर प्रोडक्ट होगा और यही एक प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बन रहा है यही एक प्रोडक्ट? बिकॉज यहाँ पे है बेंजोइल पेरोक्साइड प्रेजेंट। ओके, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो सीख लिया, लेकिन एक केस तो सीख लो। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr के साथ ही हो सकता है, मतलब पेरोक्साइड है और सिर्फ HBr रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर वो हमारा अनसिमेट्रिकल वाला जो रिएजेंट है ना, HBr ही होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। मतलब क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन रहा, आयोडीन रहा ब्रोमीन की जगह पे, तो ये रिएक्शन ही नहीं होने वाली। So keep this in mind that anti-Markovnikov rule will not take place when reagent is chlorine or iodine. Okay? On the addition of sulfuric acid. Sulfuric acid means H2SO4. I can write this H2SO4 as HOSO3H.
मैं स्प्लिट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। HH को सेपरेट लिख रही हूँ, OSO3 लिख रही हूँ, बस और कुछ नहीं। सो व्हाट दिस रिएक्शन सेज दैट व्हेन एन अल्कीन इज रिएक्टिंग विथ or in presence of cold concentrated sulfuric acid, it forms an alkyl hydrogen sulfate. So, and basic thing ये reaction Markovnikov rule follow करता है, मतलब जहाँ पे भी unsymmetrical reagent है Markovnikov rule follow होगा. Okay? So, let's see an example. Simple example लेते हैं, इथीन लेते हैं हमारा अल्कीन, एंड H2SO4 लेते हैं जिसको मैंने स्प्लिट किया HOSO3H में. आफ्टर स्प्लिटिंग क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में एक बॉन्ड ब्रेक होगा, मीन्स वो जो पाई वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा. जब ये ब्रेक होगा तो एक H ऐड हो जाएगा, एक कार्बन को एज यूजुअल एडिंग होने वाली है, तो एक कार्बन को एक हाइड्रोजन चला जाएगा, एक कार्बन को OSO3H जाएगा. सो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, राइट. तो सिमेट्रिकल अल्कीन है मतलब कोई रूल नहीं, कहीं पे भी ऐड करो कुछ भी नहीं. तो जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 को मैं HOSO3H के साथ रिएक्ट कर रही हूँ तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट करके एक प्रोडक्ट मिल रहा है. देखो एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, एक कार्बन को जाके OSO3H ग्रुप ऐड हो गया, और ये OSO3H ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट. तो इस कंपाउंड का नाम या फिर जो प्रोडक्ट हमें मिला है उसका नाम क्या है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. OSO3H है मतलब हाइड्रोजन सल्फेट है, दो कार्बन है इसलिए इथाइल ऐड होगा. So when an alkene is reacting in presence of sulfuric acid, we get an alkyl hydrogen sulfate. और इस रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है, आप लोग बता सकते हो? I will tell you. इस रिएक्शन का स्टेटमेंट is when ethene is reacting with sulfuric acid, we get ethyl hydrogen sulfate. Simple है. No complications. Now let's start with ozonolysis of alkenes. So what is actually ozonolysis? When we all are doing a reaction with an alkene, means पहले स्टेप में हम उसमें ओजोन ऐड करेंगे, उसके बाद वो जो भी कंपाउंड फॉर्म करेगा उसको फिर से डिकम्पोज करेंगे, और एंड प्रोडक्ट जब हमें कार्बोनियल कंपाउंड टाइप मिलेगा, मीन्स कार्बन रिलेटेड कंपाउंड मिलेगा, तो वो प्रॉपर ओजोनोलाइसिस होगा. ओजोनोलाइसिस मीन्स O3 प्रेजेंस होगा. सो यहाँ पे मैंने एक अल्केन ले लिया, उसको O3 के साथ रिएक्ट कर लिया. जब O3 के साथ मैंने उसको रिएक्ट किया तो ये जो दोनों डबल बॉन्ड है ना वो ओपन हो जाए. तो ये कार्बन, दोनों कार्बन एक कॉमन बॉन्ड बनाएंगे O के साथ और सेपरेट बॉन्ड भी बनाएंगे O के साथ. मीन्स मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर रिएक्शन करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा. इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगी या फिर हम बोलते हैं अल्कीन ओजोनाइड. जब ये अल्कीन ओजोनाइड फॉर्म होता है तो आप देख सकते हो एक बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, दो कार्बन है, तीन O है, दोनों जो कार्बन है वहां पे एक बॉन्ड ओपन है, राइट. एंड फिर अल्कीन ओजोनाइड ये कंपाउंड है. जब ये कंपाउंड अल्कीन ओजोनाइड H2O के साथ रिएक्ट करता है जिंक डस्ट के प्रेजेंस में. जिंक डस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिकॉज H2O है, तीन O ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो देयर आर चांसेस कि इस रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड की जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म हो जाए. हो सकता है ना ऑक्सीडाइजेशन की वजह से, एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइजेशन का जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से. सो ये प्रिवेंट हो करने के लिए या फिर ये हो ना कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बने ना, इसके लिए हम जिंक डस्ट यूज करते हैं. तो जिंक डस्ट अगर रहेगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनेगा, हमें जो कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए ना वो जरूर बनेगा. सो व्हेन वी आर रिएक्टिंग इट देन वी गेट एन कंपाउंड जहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो सेम है, C ओपन है, खाली जो O के साथ सिंगल बॉन्डेड पे दो O थे ना वो अब डबल बॉन्डेड विद O है. कैन यू सी? एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज carbonyl compound. So basically when an alkene is reacting with ozone and then forming alkene ozonide, then after adding zinc dust and H2O,
we get an carbonyl compound, and this overall process is called as ozonolysis. Okay? आप लोगों को सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हैं? एंड इफ अगर कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो एंड विल सॉल्व इट फॉर यू. ओके? Don't forget to mention your present day, and if you are a new watcher, just please subscribe the channel and click the bell icon.